हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर खाकी द बिहार चैप्टर नाम के शो को देखकर कंप्लीट किया। और जानने वाली बात यह है कि इस शो के मेकर्स में एक नाम नीरज पांडे का भी आता है, जो स्पेशल ऑप्स जैसे बेहतरीन शो को भी बना चुके हैं। और ये शो खाकी आईपीएस अमित लोधा के जीवन पर बेस्ड है, जो उनकी लाइफ के शुरुआती दौर को दिखाता है जब उन्होंने क्रिमिनल विजय सम्राट को पकड़ा था। मतलब एक तरह से ये शो काफी हद तक सिमिलर है एमएक्स प्लेयर के भौकाल से। आई मीन इसके थीम वाइज प्लॉट वाइज चीजें काफी हद तक वैसी ही होती हैं। और ये शो मुझे स्टार्ट से ही काफी ज्यादा एंगेजिंग लगा। मैं इस शो में स्टार्ट से ही पूरी तरह से इन्वेस्ट हो गया था और फिर ये हमें एंड तक लगभग पूरी तरह से ही हुक एंड बुक करके भी रखता है। लेकिन यहाँ पर इस शो में मुझे काफी सारे इश्यूज नजर आए। पहले दोनों एपिसोड्स जैसा कि मैंने कहा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग थे और इस दौरान ये शो कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करता है। लेकिन थर्ड एपिसोड से मैं अचानक से इससे डिस्कनेक्ट सा फील कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ कि यह शो स्लो पड़ रहा है और इसकी मजबूत ग्रिप हम पर से ढीली पड़ रही है। और ये थर्ड एपिसोड मुझे आधे से ज्यादा लेंथ में स्लो फील हुआ, लेकिन फिर ये धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाता है। इसके बाद मुझे यहाँ पर ऐसा कोई इशू नजर नहीं आया। इसके बाद से शो एक अच्छी रफ्तार पकड़ता है। ऑल्दो मैंने इसे बिंज वॉच किया, इसकी पेस वाइज थर्ड एपिसोड के बाद मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा इस शो में चीजें काफी बड़ी काफी अच्छी भी होती हैं। आई मीन जो इंसिडेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, स्पेशली मानिकपुर वाला, वो मतलब कुछ ऐसा था जो दिल दहला देगा। वो घटना जब वास्तव में हुई होगी तब लोगों ने वहाँ पर जो कुछ भी फेस किया होगा वो उनके अलावा तो कोई और समझ ही नहीं पाएगा। बट यहाँ पर इस शो में उस घटना का प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव था। आई मीन आई वाज शॉक्ड आफ्टर नोइंग अबाउट दिस। जब ये घटना हुई थी तब मैं काफी छोटा था और मैं बिहार से नहीं हूँ, तो मुझे इस क्रिमिनल और उस इंसिडेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो ये शो मुझे अच्छा तो लगा और काफी फास्ट पेस होने की वजह से ये कहीं पर भी जरा सा भी लेंथी ड्रैग होता हुआ, अपने ट्रैक से भटकता हुआ या फिर बोरिंग जैसा कहीं पर भी बिल्कुल भी फील नहीं होता। हालांकि एक आध जगह स्लो फील होता है जहाँ पर हमें फिर थोड़ा थोड़ा डिस्कनेक्टेड सा फील करने लगते हैं, बट इट्स ओके। लेकिन ये शो मुझे कुछ 2-4 सीन्स में काफी ज्यादा इंटेंस तो फील हुआ, बट 7th एपिसोड के अलावा कहीं पर भी जरा सा भी एक्साइटिंग नहीं लगा। हालांकि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बट हमें आगे देखने के लिए, कहानी में आगे जो भी होगा उसे जानने के लिए उत्साहित बेताब मजबूर नहीं कर पाता। जब मैंने देखा कि नीरज पांडे का नाम इस शो से जुड़ा हुआ है तो मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट तो हुई इसको लेकर, जिसकी वजह ऑफ कोर्स स्पेशल ऑप्स ही है। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर भी हमें कुछ उसी लेवल का टेंस, इंटेंस और एक्साइटिंग जैसा देखने को मिलेगा। आई मीन स्पेशल ऑप्स में हमें जो कुछ भी फील हुआ था उसके एक एक सीन को लेकर मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस बार मुझे वो वाला फील, वो वाला मजा, वो वाली टेंस, इंटेंसिटी, वो वाली एक्साइटमेंट नहीं हुई। मतलब इस शो की वो स्पिरिट मिसिंग है। अब आप कहेंगे कि दोनों शो का जोनर अलग था, सो दैट्स ट्रू, ये बात सच है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग हो सकती थी और इसका एनवायरनमेंट और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था। मतलब अभी जैसा था उससे काफी ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा डीप तक इस शो में नहीं जा पाया। ऑल्दो एज आई सेड, चीजें काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव तो थी, बट कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग सा लगता है। और इसके जो ट्विस्ट टर्न है उसमें मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग 6th एपिसोड के एंड वाला ट्विस्ट ही लगा। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी ट्विस्ट थे उन्हें मैंने पूरी तरह से ही रिवील होने से पहले ही गेस कर लिया था। तो यहाँ पर एक आध चीज को छोड़कर कुछ भी ज्यादा सस्पेंसफुल जैसा नहीं होता। और जब भी आपको स्क्रीन पर कोई डेट लिखी हुई दिखाई पड़े तो समझ जाना कि अब यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। और जब हमें पता चलता है, मतलब जब हमें वो डेट स्क्रीन पर लिखी हुई दिखाई पड़ती है, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा थ्रिल कर रहा था। और इसका जो कैरेक्टर है चंदन महतो, वो मतलब काफी खतरनाक तो है, उसने काफी कुछ बुरा और बड़ा तो किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है तो वो मुझे उतना ज्यादा थ्रिल नहीं कर पा रहा था। मतलब दी अटैक्स ऑफ 26/11 फिल्म में अजमल कसाब के लिए जो नफरत मुझे वहाँ पर फील हो रही थी, वो चीज यहाँ पर मैं इस कैरेक्टर के लिए उस लेवल की फील नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा इस शो में अच्छा खासा ड्रामा है, मास मसाला है, पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट भी काफी अच्छा है। लेकिन डायरेक्टर यहाँ पर चीजों को, सस्पेंस को उतना ज्यादा अच्छे से नहीं संभाल पाए। ऑल्दो स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा एंगेजिंग है और राइटिंग भी काफी अच्छी कही जा सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इसके ट्विस्ट टर्न, सस्पेंस को लेकर मुझे कुछ इश्यूज नजर आए। और कहानी लगभग वही है जो करीब करीब भोकाल की भी थी। एक नए आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग बिहार होती है, तभी दूसरी तरफ एक चिंदी चोर लोअर कास्ट के एक लड़के का क्राइम की ओर रुझान बढ़ता है और वो धीरे धीरे बिहार का सबसे खतरनाक क्रिमिनल बनता है। और उसके बाद वही सेम चीजें, चोर पुलिस का खेल, पुलिस को उसे पकड़ना है और उसे भागना है। अब चूंकि ये शो पूरी तरह से ही उस क्रिमिनल और उस आईपीएस ऑफिसर पर ही फोकस्ड है, तो ये तो जाहिर था कि अंत आते आते वो आईपीएस ऑफिसर की जीत होगी और उस क्रिमिनल की हार होगी। लेकिन कैसे क्या होता है, कहानी कैसे वहां तक पहुंचती है, बस वही जानने के लिए हमें इसे देखना होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक चीज 5th एपिसोड में हमें काफी अच्छे से समझाई गई है। मैं कॉल टैपिंग और पैरेलल लिसनिंग फैसिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ और मुझे तो इसके बारे में बहुत पहले से ही पता था और बहुत अच्छे से भी, लेकिन आपको यहाँ पर चीजें कंफ्यूज ना हो उसके लिए उसे यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। एंड एक्टर्स तो यहाँ पर जाने पहचाने और बड़े नामों की एक बड़ी फौज है और यहाँ पर सभी का ही काम काफी ज्यादा अच्छा है। करण टेकर स्पेशल ऑप्स में भी लीड रोल में नजर आए थे और वहाँ की तरह ही यहाँ पर भी उनका काम बहुत अच्छा है। उनके अलावा आशुतोष राणा, अनूप सोनी, रवि किशन, जतिन सरना और जो दूसरे एक्टर्स हैं वो भी आपको अच्छे ही लगते हैं। एंड यस, चंदन के किरदार में यहाँ पर अविनाश तिवारी, अभिमन्यु सिंह और निकिता दत्ता भी अपने अपने
अपने किरदार में अगेन बहुत अच्छे ही लगते हैं। इन सभी ने ही अपना अपना बहुत अच्छा दिया है और कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया गया है। तो दोस्तों ये शो काफी अच्छा बन पड़ा है और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर काफी सारी समानताएं हैं MX के भौकाल में और इसमें, बट फिर भी मुझे ये काफी पसंद आया और मैंने इसे काफी एंजॉय भी किया। और 6th एपिसोड का एंड वाला ट्विस्ट जब आता है तो वहाँ पर वो सब सुन रहे उन बुजुर्ग का रिएक्शन कुछ ऐसा था जिसने मुझे बहुत हंसाया। उनका असली नाम है KP मुखर्जी और वो यहाँ पर रविंदर मुखिया के किरदार में है। सो इसे देखना एक अच्छी चॉइस हो सकती है। मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो खाकी देखा है तो मुझे नीचे लिखकर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।